देखिए कल एक एकांकी की बात की थी तांबे के कीड़े, इसका मूल भाव या मूल प्रतिपाद्य कथ्य जो है उसके बारे में आपको बताया था। अब इसमें बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरों की। तो दो प्रश्न इसमें अति महत्वपूर्ण बन रहे हैं। एक तो है इसमें कि ये तांबे के कीड़े जो एकांकी है एक एब्सर्ड एकांकी है। तो प्रश्न इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन रहा है वो ये है कि तांबे के कीड़े एकांकी की एब्सर्ड विचारधारा के बारे में बताइए, या तांबे के कीड़े एकांकी एक एब्सर्ड एकांकी है इस कथन की समीक्षा कीजिए, या तांबे के कीड़े एकांकी में एब्सर्ड अभिव्यक्ति को व्यक्त कीजिए। इस तरीके से एक प्रश्न बनता है कि एब्सर्ड एकांकी की जो विशेषताएं हैं वो इस तांबे के कीड़े एकांकी में किस रूप में दिखाए गए हैं, क्या क्या बातें ऐसी हमने इसमें पढ़ी है, क्या क्या बातें हमने इसमें ऐसी देखी है जिसके आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि तांबे के कीड़े एक सफल एब्सर्ड एकांकी है। तो एब्सर्ड के बारे में बताया था कि इसका अर्थ ये होता है कि असंगत एकांकी। दूसरा एक सामान्य प्रश्न मैंने आपकी पिछले अध्याय में भी चर्चा की थी कि ये अपने सभी में आता है। 7 जो एकांकियाँ हैं सभी में एक प्रश्न बनता है, तथ्यों के आधार पर एकांकी की समीक्षा, उसका मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर बताइए, सिद्ध कीजिए तथ्यों के आधार पर। इस तरीके का एक प्रश्न बनता है जो एक कॉमन प्रश्न है। ये 7 में से किसी एक एकांकी में अपने एग्जाम में निश्चित रूप से आता है। अन्य जो अलग से अगर किसी प्रश्न की बात करें तो ये एब्सर्ड विचारधारा वाली जो बात है वो इस एकांकी में आई है। हम इसी पर अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके उत्तर में बात करेंगे एब्सर्ड का अर्थ। देखिए एब्सर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है असंगत, बेमेल, बेतुका, और ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ है। अब इसका व्यापक अर्थ की अगर हम बात करें तो ऐसी रचना जिसमें किसी अटपटी कथ्य को लेकर, विचित्र से पात्रों को लेकर अभिव्यक्ति को जो है, कथ्य को जो है इस रूप में प्रस्तुत करना कि अंत सारहीन निकले, अर्थहीन जो है उसकी समाप्ति हो, उसको एब्सर्ड या असंगत एकांकी कहते हैं। जिसमें विचारों का, जिसमें अभिव्यक्ति का, जिसमें आपसी बातचीत का कोई तालमेल न हो, कोई संगति न हो, उसको एब्सर्ड के नाम से जानते हैं। फिर इसमें बात करेंगे कि एब्सर्ड एकांकी की विशेषताएं क्या होती है, उन विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे जो अपने इस एकांकी में आए हैं, तांबे के कीड़े एकांकी में, कि कौन कौन सी विशेषताएं अपने आई है जिसके आधार पर हम इसको असंगत या एब्सर्ड एकांकी सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं कि निश्चित रूप से एब्सर्ड एकांकी है। पहला बिंदु हम लेंगे अस्थिर जीवन। ये इस एकांकी का पहला जो एब्सर्ड के रूप में हम देखें तो जितने भी जो पात्र आए हैं इसमें अपने सभी के जीवन की अगर बात करें तो उनका जीवन में एक विशेष प्रकार की उलझन है। उनका जीवन किसी भी स्थिति में स्थिर नहीं है, अस्थिर वो जीवन जीते हैं। बातें ऐसी करते हैं कि एक बात कहने के बाद में दूसरा उसका कुछ गलत सा ही, कुछ अटपटा सा ही जवाब देता है। पहला व्यक्ति पहले उसने क्या बोला था उसके बारे में भी उसको खुद को ही ध्यान नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें अपने परेशान रमणी जो पात्र आई है वो अपने पति को लेकर परेशान है, लेकिन पति किसको लेकर परेशान है उसको खुद को भी मालूम नहीं है, जिसके लिए सांकेतिक रूप में जो पात्र योजना में हमने पढ़ा था कि मसरूफ पति के दुख का क्या कारण है, वो अपने जीवन में क्यों अस्थिर है, उसके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी है जिसको लेकर वो दुखी है। पागल आया से अगर देखेंगे तो उसका जीवन भी अस्थिर है। अन्य पात्रों में रिक्शे वाला है वो उसका जीवन भी अस्थिर है, क्योंकि उसका वास्तव में जो कार्य है वो न करके एक प्रकार से एक ऐसा जीवन वो जी रहा है जिस जीवन का कोई सार नहीं, सारहीन जीवन वो जी रहा है। तो ये जो बिंदु अपना है वो पूर्ण रूप से सार्थक हो रहा है कि इस तांबे के कीड़े एकांकी में जितने भी पात्र हैं वो सभी एक अस्थिर जीवन जी रहे, उनके जीवन में कोई स्थिरता नहीं है। दूसरा बिंदु आपसी तालमेल का अभाव। देखिए इसमें एक सामाजिक रिश्ते की बात हुई है, पारिवारिक रिश्ते की। दोनों रिश्तों की अगर बात करें तो जितने भी पात्र हैं उनके बीच में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है। एक पति पत्नी के जोड़े की जो बात आई है, उनके दाम्पत्य जीवन की अगर बात करेंगे तो उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है।
वास्तव में उनमें जीवन में कोई दुख नहीं था, लेकिन वो अपने खुद के निजी दुखों से, अपने मन के दुखों से उसको इतना ज़्यादा बढ़ा लेते कि एक दूसरे के प्रति जो सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति उनका जो कर्तव्य बनता है उसकी तरफ भी उनका कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा रिटायर अधिकारी इसमें आया है, थका हुआ अफसर, उसकी भी अगर बात करें तो वो अपने जीवन में एक प्रकार से एक दिशाहीन जीवन वो जी रहा है, जिस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वो स्वयं ये बात स्वीकार करता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीवन का क्या अभिप्राय है, मेरे जीवन का अंत कैसे होगा। इस तरीके की जो अटपटी बातें हैं वो हमें इस एकांकी में देखने को मिलती है, जो इस बिंदु को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती है कि आपसी तालमेल का पात्रों के बीच में और उनके जीवन के बीच में, उनके कार्यकलाप के बीच में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है। तीसरे बिंदु की हम बात करेंगे इसमें, असहयोग की भावना। ये इस एकांकी में शुरू से लेकर अंत तक हम देखते हैं कि जितने भी जो पात्र है वो अपने निजी दुखों से, अपने निजी जीवन से इतने दुखी है कि उनके मन में दूसरे के प्रति कोई सहयोग की भावना नहीं है। अगर कोई पात्र एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा भी रखता है तो दूसरा पात्र अपने स्वयं के जीवन की ऐसी बातें बताते हैं कि अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपका कोई सहयोग कर सकूँ। और असहयोग की, असुरक्षा की भावना जिस एकांकी में होती है, उनके आने वाले जीवन को लेकर वो हमेशा आतंकित होते हैं। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के विचार जो है वो एब्सर्ड एकांकी की मूल धारणा हम मान सकते हैं। अगले बिंदु की बात करेंगे, अटपटी विचारधारा। इस एकांकी के जितने भी पात्र हैं उन्होंने जब एक दूसरे से बात की है तो आपसी बातचीत में इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं कि पागल के रूप में केवल एक ही पात्र दिखाया है, लेकिन बाकी के जो पात्र है वो भी अपने क्रियाकलापों से, अपने कार्यों से जो है वो बिल्कुल विचित्र से, अटपटे से, बेतुके से जो है वो एक पात्र के रूप में विचरण करने लगते हैं। इसमें जो बात आया है अपने थके हुए अफसर की, थका हुआ अफसर जो पैसों की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से देखे तो उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसने खुद स्वीकार किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन मैंने वो पैसे क्यों कमाए, किस लिए कमाए, आज उनका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रह गया है। वो यहाँ तक भी स्वीकार करता है कि मैंने अपने जीवन में इतने दिनों तक जो नौकरी की है उस नौकरी का क्या अर्थ था, ये बातें भी वो बोलकर एक प्रकार से अपने जो वर्तमान जो विचार है उनको इस रूप में व्यक्त करता है जिनका कोई गंभीर अर्थ, गंभीर बात हमारे सामने नहीं आती है। इसलिए एक अटपटी विचित्र सी जो बातें हैं वो सभी पात्रों के द्वारा दिखाई जाती है, जो एब्सर्ड एकांकी की मूल धारणा मानी जाती है। फिर अगले बिंदु की बात करेंगे, विचित्र कार्य प्रणाली। इसके 3-4 उदाहरण हम इसमें बता सकते हैं कि एक तो इसमें जो अपने रिक्शे वाला है वो घोषणा करता है कि सूरज मर गया है और बादलों ने सूरज की हत्या कर दी। कल आपको कथे में भी मैंने ये बात बताई थी। तो ये विचित्र कार्य प्रणाली में इस बिंदु को हम ये बताएंगे क्योंकि सूरज बादलों की ओट में छिप गया था, लेकिन उसकी कार्य प्रणाली को वो समझ नहीं पाता है। जैसे वो खुद एक प्रकार से एक विचित्र सा जीवन जी रहा है, वैसे वो प्रकृति को भी एक प्रकार से बेतुकी और बेतालमेल वाली समझता है। जो विचार अपने एब्सर्ड एकांकी में प्रमुख रूप से स्वीकार्य होते हैं। एब्सर्ड एकांकी में यही बताया है कि विशेषकर मध्यम वर्ग की जो दुखांत घटनाएं हैं, मध्यम वर्ग की जो पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं को इसमें रेखांकित किया जाता है। तो इनकी जो कार्य प्रणाली है, दूसरा अपने लेंगे मसरूफ़ पति की, क्योंकि मसरूफ़ पति हमेशा जो है वो शराब पीकर मस्त रहता है। अब वो खुद ये नहीं समझता है कि वास्तव में मैं शराब क्यों पीता हूँ। एक जगह वो स्वीकार करता है कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है और उन दुखों को मैं दूर करने के लिए जो है वो शराब का सेवन करता हूँ, लेकिन दूसरी जगह वो ये बात बताता है कि मैं शराब क्यों पीता हूँ मुझे खुद को पता नहीं, मैं नहीं पीना चाहता हूँ लेकिन फिर भी पी लेता हूँ।
ये क्या कारण है, इसलिए उनकी जो कार्य प्रणाली है, जितने भी पात्र अपने इस कथानक में आए हैं उनकी सबकी अलग अलग रूपों में, अलग अलग विचारों में एक अटपटी बातचीत अपने को देखने को मिलती है। ये सभी जो बिंदु है ये दर्शाते हैं कि एक एब्सर्ड एकांकी में जीवन स्तर की अगर बात करें तो उसमें किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं होता है। कार्य को लेकर, जीवन प्रणाली को लेकर, आपसी रिश्तों को लेकर, एक दूसरे के प्रति अभिव्यक्ति का माध्यम जो है उसको लेकर, बोली भाषा की अगर बात करें तो वो भी इसमें विचित्र सी रहती है। कौन से शब्द का कहाँ प्रयोग करना चाहिए ये सब भी जो है वो पात्रों को मालूम नहीं है, क्योंकि ये सारी विशेषताएं एब्सर्ड एकांकी की प्राथमिकता समझी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक एब्सर्ड एकांकी में जितनी जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सभी विशेषताएं अपने तांबे के कीड़े एकांकी में लेखक भुवनेश्वर प्रसाद ने बड़े अच्छे तालमेल के साथ और अच्छी विचार प्रणाली के साथ प्रस्तुत की है। यही कारण है कि पहले भी आपको मैंने बताया था कि ज़्यादातर विद्वानों ने एब्सर्ड एकांकियों में जो पहला स्थान है वो तांबे के कीड़े एकांकी को दिया है। अब इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न अपने बन रहा है वो तथ्यों के आधार पर, जो पहले मैंने बताया था कि एक प्रश्न अपने निश्चित रूप से जो है वो परीक्षा में सब पूछा जाता है, वो 7 में से किसी भी एकांकी में से आ सकता है। इसके बिंदु सभी में समान होते हैं, केवल अपने को जो उसमें वर्णन करना है वो अपने एकांकी के कथानक के अनुरूप करना है। तो इसके बिंदु जो है वो अपने को तैयार जैसे करने हैं। बाकी एकांकी का कथानक अगर तैयार है तो आराम से हम इसमें लिख सकते हैं। पहला जो कथानक आपको मैंने बताया था तत्वों के आधार पे होता है कथानक, या दूसरा इसको कथा वस्तु भी कह सकते हैं। दूसरा बिंदु ले लेंगे इसमें पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा लेंगे संवाद या कथोपकथन। चौथा बिंदु लेंगे भाषा शैली। पांचवा आएगा देश काल और वातावरण। छठा बिंदु होगा इसमें उद्देश्य। सातवां होगा संकलन त्रय। और 8वां हो जाएगा अभिनेता। तो ये सामान्य बिंदु है जो सभी एकांकियों में समान रूप से चलते हैं। यही 8 तत्व होते हैं, केवल इनके बारे में अलग अलग अपने को विचार कैसे व्यक्त करना है, कैसे लिखना है, वो बात अपने को समझनी है। पहला कथानक या कथा वस्तु, इसमें देखेंगे कि कल इसके कथे के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक महिला अनाउंसर है जो इस एकांकी की शुरुआत करती है, पूरे एकांकी को, पूरे कार्यक्रम को संचालित करते हैं। बारी बारी से जो पात्र है, पहले कुछ आवाज़ें आती है, जो मैंने बताया था कि एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के पर्दे के पीछे से वो आवाज़ आती है। इसके अलावा पर्दे के सामने जो पात्र आते हैं, इसमें एक तो रिक्शे वाला है, एक परेशान रमणी है, उसका पति मसरूफ पति के नाम से जो इसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा थका हुआ अफसर और पागल आया, ये आपस में क्या चर्चा करते हैं, उस चर्चा को अपने को संक्षिप्त रूप में जो है वो कथानक या कथा वस्तु वाले बिंदु में लिखना है, सार रूप में अपने को इसमें देना है। फिर पात्रों की बात करेंगे। अभी जो पात्र मैंने जितने भी बताए, उन्होंने किस पात्र ने क्या चरित्र, क्या भूमिका इसमें निभाई है। महिला अनाउंसर का कार्य है इसमें कि जितनी भी जो एकांकी में बातचीत चल रही है उसको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से संचालित करना, और बारी बारी से जो पात्र है उन सभी को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना। और कोई पात्र अगर ऐसे विचार प्रकट कर रहा है जो बिल्कुल दिशाहीन जा रहा है, तो उस समय उसके हाथ में जो झुंझुना था वो बजाकर उस पात्र को रोकना। मसरूफ पति जो है वो शराब का सेवन करता है, अपने पारिवारिक या अपने गृह जीवन से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, दाम्पत्य जीवन से दुखी है। और परेशान रमणी इसलिए परेशान है कि वो अपने पति को लेकर परेशान है, क्योंकि उसकी उलझुल जो हरकतें हैं उससे वो हमेशा परेशान सी रहती है। थका हुआ अवसर ये है कि उसने ज़िंदगी में बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा थक चुका है, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि आगे एक कदम उठाने में भी जो है अपने आप को
असमर्थ महसूस करता है, पागल आया ऐसा है, जो तांबे के कीड़ों की बात कर रहा है कि तांबे के कीड़ों ने जो है वो बाबा मसालची बाबा जो है उसकी सूटर को खा लिया है। एक आवाज़ों के माध्यम से इसमें ये आ रहा है कि कुछ बीजों का उन्होंने आविष्कार किया है, जो बीज तांबे के और कांच के बीज है, जिनको एक बार बोने के बाद में वो कभी भी जो है वो नष्ट नहीं होते हैं। संवाद या कथोपकथन वाले बिंदु में हम ये लिखेंगे कि जितने भी जो पात्र है वो आपस में एक दूसरे से जो विचार प्रकट करते हैं वो किस रूप में बातचीत कर रहे हैं। और शब्दावली के अंतर्गत मैंने आपको इसमें बताया था कि अपने कठिन शब्दों की अगर बात करें तो अरबी, फारसी और अंग्रेजी वाले जो शब्द है वो इसमें ज़्यादा काम में लिए गए हैं। कौन सा पात्र किस तरीके से बात बोलता है और दूसरा उसका क्या प्रत्युत्तर देता है, ये बातें आती है संवाद या कथोपकथन में। भाषा शैली में बताया कि भाषा शैली में जो है वो दो भाषाओं, विदेशी भाषाओं के कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। अभिव्यक्ति का जो माध्यम है शैली में वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक एब्सर्ड एकांकी में होना चाहिए। बेतुकी सी जो बातें हैं, सारहीन अर्थहीन बातें जो है वो पात्र आपस में एक दूसरे से करते हैं, जिसका माध्यम वो अपनी जो भी उनकी भाषा है उसको बनाते हैं। फिर देश काल और वातावरण, इसमें हम ये बताएंगे कि एक तो रंगमंच और सांकेतिक रूप में वातावरण में बात करेंगे तो एक तो सूर्य का वर्णन इसमें आया है, एक बादलों का वर्णन आया है, तीसरा इसमें आया है बरसात का, कि बरसात हो गई है और बरसात होने से कांच के जो बीज थे वो अंकुरित हो गए, वो उग गए हैं। और तांबे के जो कीड़े हैं वो उस कांच को खा रहे हैं, जो शूटर की बात आ रही है उसको खा रहे हैं। ये सारी बातें अपने को देश काल और वातावरण वाले बिंदु में लिखनी है। फिर बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य में अपने को ये बताना है कि ये एक ऐसी एकांकी है जिसमें हमारे वर्तमान मध्यम वर्गीय अभावग्रस्त जो जीवन है उसको रेखांकित किया गया है। ये बताया गया है कि वास्तव में आज लोगों का जो जीवन है वो एक दिशाहीन जीवन होता जा रहा है। उनके सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। वो एक प्रकार से अपने जीवन को भार समझकर एक ढो रहे हैं। वास्तव में अपने जीवन में वो आगे बढ़ने के लिए क्या करे, ऐसा कोई उद्देश्य उनके सामने नहीं होता है। वो उलझुलुल हरकतें करके अपना जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी की बात करें तो वो दिशाहीन होती जा रही है। उनके सामने बेरोजगारी की है, भुखमरी की है, अकाल की है। उनके सामने जो है वो हमारी जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है इसकी बहुत सारी जो कमियां हैं वो उन्हें अपने मार्ग से विचलित कर रही है। और यही मार्ग से विचलन वाला कारण ये है कि इस प्रकार की जो एकांकियाँ, अटपटी एकांकियाँ है जो हमारे देश के अनेकों लोगों की जो पीड़ा है उसको उजागर कर रही है। फिर संकलन तरह इसमें तीन बातें, जैसे समय, कार्य और स्थान का तालमेल होता है। तो स्थान की अगर बात करेंगे तो इसमें एक रंगमंच का एक ही जगह का इसमें वर्णन आया है। और कार्य की अगर बात करेंगे तो कार्य में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जो पात्र है वो दो जगह से कार्य कर रहे हैं, कि स्क्रीन के पीछे से, स्क्रीन के सामने, मतलब एक रंगमंच के ऊपर और एक नेपथ्य से रंगमंच के पीछे से। सांकेतिक रूप में भी जो है इसमें कार्य दिखाया गया है, जैसा पात्र भी सांकेतिक रूप में है। फिर अभिनेता वाले, मतलब अभिनय की बात करेंगे तो अभिनय के रूप में अपने सामने इसमें 7 पात्र आते हैं, जिनमें सबसे पहले महिला अनाउंसर आती है, उसके बाद में परेशान रमणी आती है, उसके बाद में आता है अपने मसरूफ पति, फिर रिक्शे वाला आता है, फिर पागल आया आता है। फिर कुछ आवाज़ें हैं जिनमें कुछ बच्चों की आवाज़ भी है और कुछ आवाज़ें हैं अपने बड़े बुजुर्गों की, जो आवाज़ें एक सांकेतिक रूप में, अभिनय के रूप में इसमें दिखाई गई है। रंगमंच पर कुछ बच्चे जरूर एक दूसरे से जो है वो बातचीत करते दिखाए गए हैं। वो एक पहेली के रूप में, थका हुआ अफसर उनसे एक पहेली पूछता है जिसका प्रत्युत्तर वो देने में अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं। तो ये थी अपने एकांकी तांबे के कीड़े, जिसमें 2 ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपको तैयार करने हैं। अब अगली हमारी जो कक्षा होगी उसमें आगे हमारी जो एकांकी है नया पुराना, उसके खत्ते पर प्रकाश अगली कक्षा में डालेंगे।